यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज से यूपी में कोरोना सैंपलिंग के अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा। आज से शुरू होकर 30 नवंबर तक यह चरण चलेगा। 19, 20 और 21 तारीख को शहर के मलिन बस्तियों में और 22 तारीख को अस्थायी या अस्थायी जेल में सैंपलिंग की जाएगी। 23 तारीख की बात करें तो 23 तारीख को बाल सुधार गृह, बालिका सुधार गृह में सैंपलिंग का काम होगा। 24 को वृद्धाश्रम और नारी निकेतन में कोरोना के सैंपल्स लिए जाएंगे। 25 को रेहड़ी पटरी के दुकानदारों के सैंपल लिए जाएंगे। 29, 30 को बाजारों में रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। तो आज से एक और चरण शुरू हो रहा है, ये दूसरा चरण है। हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय इस खबर पर और ज्यादा और डिटेल जानकारी देंगे। नितिन, दूसरे चरण में पूरे प्रदेश में क्या क्या होगा, लगभग कितने लोगों के सैंपल लिए जाने की कोशिश करेगी टीम? जिस तरीके से मौसम लगातार चेंज हो रहा है और उसके बाद जिस कल मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की है, उसके आधार पर यह तय किया है कि रैंडम सैंपलिंग की जाए और आज से इस अभियान की शुरुआत हो रही है और 30 नवंबर तक ये रैंडम सैंपलिंग होगी, जिसमें 3 दिन तक मलिन बस्तियों में होंगी। उसके बाद जेल में, अस्थाई जेल और स्थायी जेल दोनों जेलों में रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। उसके साथ ही जो मलिन बस्तियां हैं वहां भी एक चरणबद्ध तरीके से वहां सैंपलिंग होगी और आखिरी में जाकर जो बाजारों में रैंडम सैंपलिंग होगी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि कोरोना की जो सेकेंड वेव एक बार फिर से आ रही है और जिस तरह से राजधानी दिल्ली में हालत खराब है और उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी कल 293 मामले आए हैं और 6 लोगों की मौत की खबर है। तो कुल मिला के कहा जाए, लगातार कोरोना एक बार फिर से घातक बना हुआ है और एक बार जानलेवा बना हुआ है। आगरा की बात की जाए तो आगरा में भी 55 केस रजिस्टर हुए हैं। तो अचानक से जो औसत कोरोना जो मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, तो ऐसे में पूरी तरह से सरकार सतर्क है और टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री ने जो मीटिंग ली है उसके आधार पर फीडबैक लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बड़े स्तर पर रैंडम सैंपलिंग कराना की जो शुरुआत है वो आज से कर दी है। 30 नवंबर तक ये लगातार अलग अलग चरणों में और अलग अलग जगहों पर जारी रहेगी। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कल अपील भी की है कि छठ के पर्व की शुरुआत हो चुकी है, तो लोग सार्वजनिक स्थानों पर, यानी जहां जो नदियों का किनारा है, तालाबों का किनारा है, वहां से बचें। अपने घर में ही किसी टब को या किसी छोटी सी जगह को खोद कर वहां अगर एक नदी का रूप देकर अगर वहां अपने पर्व को बनाएं तो ज्यादा मुनासिब होगा। तो मुख्यमंत्री ने भी अपील की है, प्रधानमंत्री की तरफ से भी अपील की गई है, क्योंकि लगातार जो कोरोना का जो खतरा है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना का खतरा अभी लगातार और बढ़ गया है और ऐसे में कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई तरह की ढिलाई नहीं। इसको लेकर पूरी तरह से योगी सरकार ने जो कहा जाए एक तरह से एक मैसेज देने की कोशिश की है और इसी क्रम में और आज से जो एक बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। ये अभियान बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। नितिन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत